कई बार कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के टाइम दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से इंस्पिरेशन लेती है, उनमें थोड़ी बहुत फेरबदल करती है, कुछ नए फीचर्स ऐड करती है एंड एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। लेकिन कभी कभार कुछ उल्टा भी होता है और लास्ट में उसको एक कॉपी कैट डिक्लेयर करके दफा कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब एंटेक ने लॉन्च किया था P120 क्रिस्टल। लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगी ये कहने में कि ये लियान ली PC-O11 डायनामिक का कॉपी है। क्या ये सच है? हम आज इसी बात का आपको आंसर देंगे और बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो ये है एंटेक का P120 क्रिस्टल, जो एंटेक का फ्लैगशिप पीसी केस है। सबसे पहले छोटा सा हिस्ट्री लेसन। एंटेक बहुत ही पुरानी कंपनी है, ये टॉप पे थी मार्केट में एंड इनके केसेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे अमंग गेमर्स। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। दे फेल टू इवॉल्व विद टाइम, अपना ओरिजिनल फैक्टर वाव फैक्टर खो चुके थे। तो P120 क्रिस्टल भी एक ऐसा केस है जो इंस्पायर हुआ है लियान ली के PC-O11 डायनामिक से। इट्स नॉट द सेम, ये थोड़ा सा अलग है, दिखने में थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो हम शुरू करते हैं विद द ओवरऑल डिज़ाइन एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस केस लुक्स क्लीन। ये ऑलमोस्ट एक फुल टावर केस है, इसके डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं एंड ये काफ़ी भारी केस भी है विद ओवर 10 किलोज ऑफ वेट। इसका ज़्यादातर वेट आता है इसके टेम्पर्ड ग्लास पैनल से, बिकॉज जो टेम्पर्ड ग्लास पैनल्स और स्टील पैनल्स इसमें यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी है, बहुत ही कम फ्लेक्स है एंड आई थिंक फॉर द प्राइस इट्स अ वेरी डिसेंटली बिल्ड केस। एंड ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये हिंजेस पे माउंटेड है एंड ये पूरा 180 डिग्री पे टर्न कर सकता है। यहाँ पे ये डिज़ाइन थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है बिकॉज ये जो दोनों हिंजेस है जिस पे ये टेम्पर्ड ग्लास माउंट होता है ये दोनों सेम साइज़ के हैं। अगर इसका एक हिंज छोटा होता कंपेयर टू अदर वन तो इसको निकालना और लगाना ज़्यादा आसान होता। इट्स स्टिल फाइन, लेकिन जब डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट की जा सकती तो व्हाई नॉट। टेम्पर्ड ग्लास को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लॉक है जिसको यूज़ करना आसान है। इट्स जस्ट अ स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म। ये काफ़ी ज़्यादा सेफ ऑप्शन है अगर आप प्लान कर रहे हैं केस के साथ ट्रैवल करना या आपको कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है केस को। ये ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है अनलाइक लियान लीज इम्प्लीमेंटेशन इन लैंडकूल 2 मैश। सामने के टेम्पर्ड ग्लास को निकालना इतना आसान नहीं है बिकॉज आपको 4 छोटे छोटे स्क्रूज उतारने पड़ते हैं एंड ऑनेस्टली एक ऐसा पैनल नहीं है जिसको आपको बार बार निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इट्स ऑल फाइन। बाकी केसेस की तरह ऊपर के पैनल पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, आप यहाँ पे कुछ फैन या रेडिएटर्स माउंट नहीं कर सकते बिकॉज इसका जो पावर सप्लाई है वो एक्चुअली ऊपर माउंट होता है। इसी पैनल पे इसका IO सेक्शन भी है एंड IO सेक्शन इज लिटिल लैकिंग इन माय ओपिनियन बिकॉज आई वुड प्रिफर यहाँ पे 4 USB पोर्ट्स होते। ये जो USB पोर्ट्स है ये एक्चुअली लाइट अप होती है, इट्स नॉट RGB, इट्स वेरी सिंपल वाइट बैकलाइट जो मेरे ख्याल से एक यूजफुल फीचर है। बाकी इस IO सेक्शन की जो लोकेशन है वो थोड़ी डिबेट वाली है बिकॉज आई थिंक एक जनरल यूज़र को जो अपना केस राइट साइड पे रखता है उसके लिए थोड़ा रीच आउट करना मुश्किल हो सकता है। इन्होंने एक बहुत ही कन्वीनियंट फुल साइज डस्ट फिल्टर केस पे लगाया है एट द बॉटम पैनल जिसको आप सामने की तरफ से निकाल सकते हो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस टच। यहाँ पे इतना बड़ा डस्ट फिल्टर लगाने का रीज़न है यहाँ पे फैन माउंटिंग लोकेशन। बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द केस इसका जो पावर सप्लाई यूनिट है वो एक्चुअली ऊपर माउंट होता है ना कि नीचे, और नीचे वाला एरिया डेडिकेटेड है फॉर रेडिएटर्स और फॉर फैन माउंटिंग। आप यहाँ पे 3 120 मिलीमीटर के फैंस माउंट कर सकते हो या फिर 3 140 मिलीमीटर के फैंस माउंट कर सकते हो एंड रेडिएटर सपोर्ट भी सेम है, बट 140 मिलीमीटर रेडिएटर्स विल बी अ टाइट फिट। ये 420 मिलीमीटर रेडिएटर सपोर्ट वैसे भी ऑफिशियल नहीं है, सो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट। ज़्यादा इशू नहीं होगा अगर आप 360 मिलीमीटर रेडिएटर यूज़ करते हो बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। ये क्लियरेंस ज़रूर लिमिटेड हो जाएगी अगर आप वर्टिकल GPU माउंट यूज़ करते हैं एंड काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा आप कौन सा एग्जैक्ट मॉडल यूज़ करते हैं। जो राइट साइड वाला पैनल है वहाँ पे वैसे तो पैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, लेकिन यहाँ पे जो इसका लॉकिंग या लैचिंग मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। रीज़न बीइंग ये स्क्रूज पे डिपेंडेंट है और अनफॉर्चुनेटली हमारे सैंपल पे जो लैच था वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था एंड इसी वजह से ये पैनल पूरी तरह फिट नहीं हो रहा था ऊपर वाली साइड से एंड इसकी वजह से फ्रंट पैनल और साइड पैनल के बीच में एक गैप था जो एक डिज़ाइन फ्लॉ है इन माय ओपिनियन।
इसी पैनल पे ये आप कटआउट्स देख रहे हैं जो यूज़ होते हैं इनटेक या एग्जॉस्ट के लिए फॉर द साइड माउंटेड रेडिएटर। नीचे वाले माउंट की तरह यहाँ पे 360 मिलीमीटर रेडिएटर का सपोर्ट है, यानी आप एक टाइम पे 2 360 मिलीमीटर रेडिएटर्स माउंट कर सकते हो जब तक आपको इसकी लिमिटेशंस का पता हो, बिकॉज आप बहुत जल्दी क्लियरेंस इश्यूज का सामना करेंगे अगर आप ध्यान ना दे तो। इस रेडिएटर माउंट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे एक 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट करते हो तो आप केस में एक भी हार्ड ड्राइव नहीं इंस्टॉल कर सकते। यस, एक भी नहीं। अनलाइक मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो में भी एक हार्ड ड्राइव माउंट करने का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 3.5 इंच हार्ड ड्राइव बेस थी जिनको आपको हटाना पड़ेगा जस्ट टू माउंट द 360 मिलीमीटर रेडिएटर। इनका हार्ड ड्राइव ट्रे का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट ओवर इंजीनियर्ड है। आपकी हार्ड ड्राइव यहाँ पे ग्रोमेट्स के ऊपर माउंट होती है जिसकी वजह से थोड़ी सी वाइब्रेशन कम हो जाती है। इस पूरे बे को निकालने का प्रोसेस काफ़ी हद तक आसान है, आपको बस स्क्रूज खोलने हैं एंड इट स्लाइड्स ऑफ। हार्ड ड्राइव ट्रे के बगल में ही इसका PSU सेक्शन भी है। ये नॉर्मल केसेस की तरह ही है जहाँ पे हार्ड ड्राइव बे के पीछे PSU माउंट होता है, बस यहाँ पे नीचे होने के बजाय सब कुछ ऊपर है। इसका जो PSU एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह है केबल्स वगैरह डालने के लिए या फिर बड़े पावर सप्लाईज इंस्टॉल करने के लिए। ये जो PSU श्राउड है ये बेसिकली 2 हिस्सों से बना हुआ है। एक प्लास्टिक का ब्लैक पीस जो मुझे सच बताऊँ तो समझ नहीं आया वो क्यों प्लास्टिक का बना है, क्यों अलग है। जो एक्चुअल बड़ा पीस है जहाँ पे पावर सप्लाई माउंट होती है वो पूरी तरह मेटल से बना हुआ है। एंड टू ऐड सम फ्लेवर टू द केस, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एंगल्स है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बाकी केस की तरह, और इसी वजह से इसका एक यूनिक कैरेक्टर आता है। दूसरे केस कंपनीज को भी इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थोड़ी बहुत टू स्पाइस अप द डिजाइंस, एंड आई विल गिव प्रॉप्स टू एंटेक फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस वन। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो PSU है वो आप साइड से इंस्टॉल नहीं करते, पीछे से इसको इंसर्ट करते हैं। और इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट है जिसपे आप केस के बाहर पावर सप्लाई को इंस्टॉल करोगे और पूरे ब्रैकेट प्लस पावर सप्लाई को इसके अंदर इंसर्ट करोगे, जो काम को काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट कर देता है। बाकी केबल टाई पॉइंट्स केस के अराउंड बहुत सारे हैं, आप केबल्स पास कर सकते हैं आराम से। टाई पॉइंट्स थोड़े रेडिएटर के पास और ज़्यादा होते तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन फॉर मोस्ट यूजर्स इट विल बी फाइन। यहाँ पे 2 SSD ट्रेज भी है, अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है विद द मेटल डिज़ाइन। एंड आई विश, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3.5 इंच एक हार्ड ड्राइव माउंट करने का भी कोई तरीका होना चाहिए था एक्स्ट्रा। वैसे तो केस के साथ ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं आती, लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटा सा GPU सपोर्ट बेस मिलता है जिसको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको बस 2 थंब स्क्रूज यूज़ करने हैं। इस पर छोटी सी रबर पैडिंग है जिससे कार्ड के प्लास्टिक पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। ओवरऑल इस केस में बिल्ड करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, ये काफ़ी हद तक किसी दूसरे स्टैंडर्ड केस से बिल्ड करने जैसा ही है। बस आपको अपने थोड़े केबल रन्स का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी केबल मैनेजमेंट के लिए यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच की जगह है जो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी टाइट ज़रूर पड़ सकती है, कम पड़ सकती है अगर आपके पास बहुत सारे फ़ैन कंट्रोलर्स हैं या फिर RGB कंट्रोलर्स हैं। उन लोगों को जिनको अपनी RGB शोकेस करनी है, अपने रेडिएटर सेटअप शोकेस करने हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इट्स ऑल्सो गुड वाटर कूलिंग केस, लेकिन डिपेंड करेगा आप कौन से साइज़ के रेडिएटर्स इंस्टॉल करेंगे या आप जो अपना लूप है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, मैंने इसका टेम्परेचर टेस्ट करने की कोशिश की। मैं इसका टेम्परेचर चेक करने वाला था एक एयर कूलर के साथ, लेकिन मैंने लास्ट में जाके वो नहीं किया। रीज़न बीइंग, जो ये पर्सन केस खरीद रहा है वो वाटर कूलिंग के लिए खरीद रहा है, तो मैंने अपने टेस्ट सेटअप को भी थोड़ा सा इसके लिए मॉडिफाई किया। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप सही कन्फिग्रेशन करते हैं, सही फैंस लगाते हैं, सही RPM पे लगाते हैं, तो चाहे डस्ट फिल्टर हो ना हो, आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कूलिंग कैपेबिलिटी या प्रोसेसर जो भी आप यूज़ करेंगे। एंड इससे कंसर्न ज़रूर रहेगा कि जो आपका ग्राफिक्स कार्ड का टेम्परेचर वो थोड़ा सा हाई रहेगा अगर आप नीचे रेडिएटर माउंट करते हैं, बिकॉज रेडिएटर की सारी गर्मी सीधा ग्राफिक कार्ड को पहुंचेगी। अब ये कितना इफेक्ट करती है, वेल 4-5 डिग्री का इफेक्ट तो ज़रूर होगा। सो आई थिंक मैंने इस केस के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर कर लिए हैं। इसमें छोटे छोटे अटेंशन टू डिटेल्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे थंब स्क्रूज हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थंब स्क्रूज हैं। इसके अलावा जो रियर फैन माउंट है वहाँ पे आप 140 मिलीमीटर फ़ैन भी माउंट कर सकते हो, और साइड इनटेक के लिए एक डस्ट फिल्टर भी है जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप इसको एग्जॉस्ट की तरह यूज़ करने वाले हो तो।
यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास के पेरीमीटर पे एक फोम की लाइनिंग है जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा सील बनता है और बार बार खोलने और लगाने पे आवाज़ या शोर कम होता है, जो लियान ली लैंडकूल 2 मैश के साथ एक प्रॉब्लम थी। सो इसके बारे में मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ, इट्स नॉट अ केस फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर पीसी बिल्डर्स के लिए नहीं है, ये केस थोड़ा सा एडवांस है इन इट्स इम्प्लीकेशंस, इन इट्स डिज़ाइन। तो आपको जो कंपोनेंट सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा जो है वो हार्ड ड्राइव का लिमिटेशन है। आई थिंक 360 मिलीमीटर रेडिएटर एक इंपॉर्टेंट चॉइस होगी इस केस के साथ, लेकिन उसको इंस्टॉल करते ही जो आप हार्ड ड्राइव माउंट करने का ऑप्शन खो देते हैं वो एक मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सो दैट्स इट फॉर द केस माई फ्रेंड्स। अब मैं बात करना चाहता हूँ दोबारा एंटेक के बारे में। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एंटेक, चाहे कोई देखे ना देखे, आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट माई व्यूज़ आउट हियर कि एंटेक प्लीज़ गेट बैक ऑन ट्रैक। आपके कुछ 1-2 रिलीजेस पास्ट में बहुत ही ख़राब गए हैं एंड आई वुड लव कि आप थोड़े अपने नए ओरिजिनल डिज़ाइंस की तरफ ज़्यादा काम करो, जैसे आप पहले करते थे जब आप पूरे प्राइम पे होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ इनोवेशंस और आई जा सकती है, कुछ आप अलग कर सकते हो एंड आई नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर P120 क्रिस्टल के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन